दोस्तों, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बात बोलता है कि कोई भी एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बन पाएगा जब उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स, कुछ पॉइंट्स होंगे, और उनमें से एक पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अगर कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज कैपेबल नहीं है तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएगी। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट केवल कैपेबल पार्टीज के बीच में ही बन सकता है। और सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने को बताता है कि कौन कौन पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं है। तो 3 पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं है, जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। अगर ये तीनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा। पहला, माइनर। बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। माइनर के बारे में डिटेल्ड रूल हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। एग्रीमेंट विद माइनर, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, सारे हमने कवर किए। सेकंड है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अनसाउंड माइंड क्या होता है, अनसाउंड माइंड के लोग कौन कौन होते हैं, ये सारा डिटेल्ड स्टडी हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो ये अपना आज की क्लास जो है वो अनसाउंड माइंड के पर्सन कौन होते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। नंबर 1 इडियट, नंबर 2 लूनेटिक, नंबर 3 ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड, नंबर 4 हाइप्नोटाइज्ड और नंबर 5 डिलीरियस फ्रॉम फीवर। सर ये सब क्या वर्ड्स हैं? ये सारे वर्ड्स अनसाउंड माइंड की पूरी डिटेल्ड स्टडी आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि अनसाउंड माइंड का पर्सन कौन होता है। क्या हम लोग जिसको पागल समझते हैं खाली वही है यहाँ पे, या और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। आप देख रहे हो बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है आपने ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, लेकिन आज की क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल्ड के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ। कुछ पर्सन्स को लॉ के अंदर, अदर लॉज के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा भी कहीं पे डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर रखा है, तो उन लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। अगर ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा। और क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए अभी अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। According to Section 12 of the Indian Contract Act, a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it is capable to understand the terms of the contract, to form a rational judgment as to its effect upon his interests। तो दोस्तों सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की जो डेफिनेशन दे रखी है उसको हम लोग एकदम बेसिक लेमैन की टर्म्स के अंदर समझते हैं। क्योंकि देखो ये डेफिनेशन आपने समझ ली तो समझो कि सब काम हो गया, इसी के ऊपर सारा खेल टिका हुआ है, ठीक है। क्या है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड? अनसाउंड का माइंड का आदमी हम किससे समझेंगे? तो देखना 2 पॉइंट है। इफ द पर्सन who cannot understand the terms and conditions of the contract and cannot form a rational judgment as to its effect upon his interest। अगर एक आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सके, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं समझ सके, और उस कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करने से उसके ऊपर, उसके इंटरेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएंगे, उसके लिए प्रॉफिटेबल है कि लॉस वाला है, अच्छा है कि बुरा है, ये जिसके अंदर समझ नहीं है। और ध्यान से सुनना, ये समझ कब चेक करनी है? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन ही इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तब उसके अंदर ये समझ होनी चाहिए। अगर वो जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, अगर उसके अंदर ये समझ नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले क्या था, बाद में क्या था, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज हिज स्टेट ऑफ माइंड। क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन समझ रहा था, जजमेंट कर सकता था, रेशनल डिसीजन ले सकता था, तो मतलब वो साउंड माइंड का था। और अगर नहीं ले सकता था तो वो अनसाउंड माइंड का था। सपोज
if Mr. Ram is buying a property, he is just to enter in a contract of property. ठीक है, तो अब राम साउंड माइंड के हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है उस टाइम पे whether he understand, whether he can judge that the property is worth ₹50 lakhs, क्या ये प्रॉपर्टी 50 लाख की है, ऐसा उसको समझ है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं 5 लाख की प्रॉपर्टी 50 लाख की बता रहा है सामने वाला, तो उसके अंदर ये समझ है या नहीं है? Whether he will be able to pay ₹50 lakhs, मैं अगर परचेज करने जा रहा हूं तो क्या मैं पैसे दे पाऊंगा? 50 लाख रुपए की अपनी हैसियत है कि नहीं है? अगर मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है, I will be able to take a loan, क्या मेरे को लोन मिल पाएगा? ये सारी जो क्वेश्चंस हैं, सामने वाला बायर सेलर जो है वो जेन्युइन है कि नहीं है, उसके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, ये सब समझ अगर है आपके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते टाइम, दैट मीन्स यू आर ऑफ साउंड माइंड. लेकिन अगर ये समझ नहीं है, दैट मीन्स द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड. अब अनसाउंड माइंड के लोगों में क्या क्या सिचुएशंस बन सकती है? इडियट्स, लूनेटिक, ड्रंकन, ये सब लोग होते हैं, इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम उनका क्या सिचुएशन थी, क्या स्टेट ऑफ माइंड था. तो इनको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं. तो देखो, ये कुछ पार्टीज है, ये कुछ सिचुएशंस है जहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि वो उस टाइम पे, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा था, तो वो अपनी सोच समझ रखता था, चीज़ों को समझ रहा था, या फिर उसका मेंटल हेल्थ सही नहीं था. तो क्योंकि देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी हमेशा ही पूरे लाइफ टाइम में पागल रहता है. कई तरह की पोजीशंस हो सकती है जहाँ पे वो कभी हो सकता है कि सही तरह से रिएक्ट कर रहा है, एकदम अच्छा भला है, नॉर्मल है, लेकिन कभी वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है. तो ऐसी सारी सिचुएशंस के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो सब हमें देखना पड़ेगा. सर एक्चुअल के अंदर क्या है, ये ऐसा लो क्यों बना रखा है? तो मान लो मैं एक बार गया, एक पागल आदमी के पास चला गया और मैं उसको बोला कि भाई चल अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन समझाना स्टार्ट किया, और उतने में ही वो पागल जो है वो खड़ा हुआ और मेरे को पीटने लगा. अब वो मेरे पीछे भाग रहा है, वो मेरे पीछे उसको कोई समझ नहीं है, उस आदमी को कोई समझ नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है. तो अब बताना, क्या ऐसे आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा है? जिस आदमी को सही गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है, अपना प्रॉफिट लॉस, उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं है, क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब है? द आंसर इज नो, कोई मतलब नहीं है. जो आदमी समझ ही नहीं सकता, उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं बन पाएगा. इसीलिए लॉ ने ऐसी पार्टीज को कैपेबल ही नहीं किया, इनको इनकैपेबल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है, तो ऐसी पार्टीज के अंदर सबसे पहले बात करते हैं इडियट की. इडियट वे लोग होते हैं जो जन्म से ही मूर्ख होते हैं. ये पूरी लाइफ टाइम ही इडियट ही रहते हैं, इनके अंदर कोई बीच में इंटरवल आने की कोई सिचुएशन नहीं होती है. इसलिए कहा जाता है कि इडियट के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड ही होगा, कभी वैलिड हो ही नहीं सकता है. इनके अंदर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ये कब सही होंगे या फिर कब बीमार होंगे. हमेशा ही इडियट के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा. ए पर्सन हु इज ऑफ सो मेंटली डेफिशिएंट बाय बर्थ एज टू बी कैपेबल ऑफ ऑर्डिनरी रीजनिंग और रैशनल कंडक्ट. उसके बाद है लूनेटिक. लूनेटिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक्चुअल के अंदर, अनसाउंड माइंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सिचुएशन है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है, तो वो है लूनेटिक. ठीक है सर, ये लूनेटिक क्या होता है? ए पर्सन अफेक्टेड बाय लूनेसी इज सैड टू बी लूनेटिक. ये जो लूनेटिक पर्सन्स होते हैं, इनके अंदर जैसे हम लोग कहते हैं कि दौरे पड़ते हैं उसको. ठीक है, कभी बीमार हो जाता है, कभी वो एकदम अच्छा होता है, कभी नॉर्मल, कभी अबनॉर्मल. ऐसे लोगों को लूनेटिक्स बोलते हैं, और इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. अगर जब वो पागल था तब कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर वो सब सही था उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या क्या सिचुएशंस होगी, कौन प्रूव करेगा कि वो पागल था या सही था, ये डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ड्रंकन या इंटॉक्सिकेटेड.
ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखा नहीं है मैंने, आप सबको पता है ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड क्या होता है। ड्रंकन इंटॉक्सिकेटेड का मतलब है नशे में धुत। तो जब आदमी एकदम नशे के अंदर धुत होता है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा नहीं होता है कि वो एक रैशनल जजमेंट ले सके और अपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ सके। जैसे एक बहुत ही समझदार आदमी है, बहुत ही होशियार आदमी है, लेकिन उसकी एक बड़ी दिक्कत है कि वो सैटरडे को हमेशा वो अल्कोहल पिएगा और उसके बाद में उसके नशे के अंदर फिर उसकी ये हालत होती है कि वो एक रैशनल जजमेंट नहीं ले सकता है। कुछ भी करवा लो आप उससे, वो करने के लिए तैयार है। कई बार आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, उसको पहले काफ़ी सारा अल्कोहल पिलाते हैं और उसके बाद में उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, तो वो उस अल्कोहल के नशे में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। उसको पेन पकड़ाते हैं, साइन करने का बोलते हैं, वो साइन कर देता है। तो अगर उस टाइम उसने ऐसा किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बन पाएगा। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है वो नॉर्मली हमेशा साउंड माइंड का ही है आदमी, लेकिन जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है अगर उस टाइम वो नशे की हालत में है, उस टाइम उसका माइंड की स्थिति सही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है, सर कब मानेंगे कि वो पूरा जो है नशे में था? एक पेग लगाने पे मानेंगे कि सर 2 पेग या 4 पेग? तो ऐसा बच्चों का माइंड में क्वेरी आती है। तो बेटा ये अपनी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। कई लोग होते हैं जो 5-7 पेग लगाने के बाद भी नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं, सब कुछ समझ रखते हैं, और कई लोग होते हैं जो एक पेग के अंदर ही टुल हो जाते हैं, समझ खो देते हैं। तो वो उससे मतलब नहीं है कि आप क्या पैग लगाए, क्या किया। पॉइंट इज आपके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते टाइम जजमेंट करने की, डिसीजन मेकिंग की पावर थी, कैपेसिटी थी या नहीं थी, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 5 पैक लगा के भी आप नॉर्मल रहते हो तो आपके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की समझ थी, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि वॉइड होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी जब आप कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे थे या फिर जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहे थे। नेक्स्ट है हिप्नोटाइज्ड। ठीक है, व्हाट इज हिप्नोटाइज्ड? हिप्नोटाइज का मतलब वो कहते हैं ना, तुम मेरी आंखों में देखो, और उसके बाद में आंखों में देखने के बाद में वो सामने वाले को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, उसके माइंड पे कंट्रोल कर लेता है और जैसा चाहे उससे काम करवाता है। तो इसका मतलब जब वो हिप्नोटाइज होगा तो वो तो सामने वाले के कहने में है, वो अपने बारे में रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता है। अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके इफेक्ट में, उसके इन्फ्लुएंस में ही करेगा, अपने लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अपने लिए अच्छा रेशनल जजमेंट नहीं ले पाएगा। इसलिए कहता है कि अगर किसी पे हिप्नोटाइज कर रखा है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। हिप्नोटाइज का डेफिनेशन क्या है? जब कोई किसी के माइंड को, उसके एक्शंस को कंट्रोल करे तो उसको बोलते हैं हिप्नोटाइज। फिर है डिलीरियस फ्रॉम फीवर। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत हाई फीवर 103, 104 इतना आपको फीवर अगर हो रखा है तो उस टाइम पे आपका स्टेट ऑफ माइंड एकदम काम करना बंद कर देता है और आप जो है वो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आती है। उस टाइम पे आदमी की समझ नहीं होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, लेकिन अगर उस टाइम पे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड, इट विल बी वॉइड एब इनिशियो। नेक्स्ट है मेंटल डीके। व्हाट इज मेंटल डीके? इट इज एक्चुअली लॉस और डिक्लाइन इन इंटेलेक्ट, स्ट्रेंथ, हेल्थ एक्सेट्रा। जैसे बूढ़े लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि उनका जो है वो सोचने समझने की शक्ति कई बार एकदम खत्म सी हो जाती है, बूढ़े बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा, इट विल बी वॉइड एब इनिशियो। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ये लोग कभी एकदम पागल हो जाते हैं, कभी एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं। ऐसे लोगों के साथ जब भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस सिचुएशन को अपने को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसे लोगों को हम लोग ल्यूनेटिक बोलते हैं। ल्यूनेटिक सफर्स फ्रॉम इंटरवल्स ऑफ सैनिटी, दैट मीन्स नॉर्मल बिहेवियर। इनसैनिटी मीन्स पागलपन का दौरा। तो ऐसे लोगों के साथ जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है उस टाइम उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, उस पर डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि वॉइड होगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। यानी कि ल्यूनेटिक पर्संस ऐसे लोग हैं जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और अगर उस टाइम उनकी सिचुएशन सही नहीं थी
तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो भी हो सकता है। ल्यूनेटिक एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अगर नॉर्मल माइंड का है, सैन माइंड का है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। अगर उस टाइम उसका माइंड इनसैन है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, तो कई लोग जो होते हैं वो नॉर्मली साउंड माइंड के होते हैं, यानी कि उनको आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग पागल है, ये लोग समझते नहीं है, वो सब कुछ समझते हैं, एकदम सही माइंड के हैं, लेकिन कभी कभी उनका माइंड अनसाउंड हो जाता है। ये जो वर्ड है ना, ये लूनेटिक जो वर्ड है वो लूना से बना हुआ है। लूना, लूनर इक्लिप्स आपने सुना हुआ है। मून जो होता है उसका ही एक नाम है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे मून की जो पोजीशन चेंज होती है तो उनका स्टेट ऑफ माइंड भी घूमता रहता है, वो चेंज होता रहता है, इसलिए ये पूरी तरह से पागल नहीं होते हैं, बट जैसे जैसे मून का पोजीशन चेंज होता है ये लोग उस टाइप से बिहेव करते हैं। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जब पूरा मून निकलता है या लूनर इक्लिप्स होता है, पूर्णिमा का चांद होता है, तो कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस है जब ये लोग बहुत ज़्यादा पागलपन करने लगते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल पावर आ जाती है उस सिचुएशन के अंदर। तो तब ये अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करे उस सिचुएशन में तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। बट बाकी टाइम पे ये लोग नॉर्मल रहते हैं, सब कुछ समझ रखते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। पॉइंट ये है कि ए पर्सन who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind, नॉर्मली जनरली साउंड माइंड का होता है, नॉर्मल बिहेव करता है, बट कभी कभार अनसाउंड माइंड का हो जाता है। तो इनके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अगर कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे हुआ है जिस टाइम उसका माइंड अनसाउंड हो रखा था, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। बट सेकेंड पॉइंट, ए पर्सन who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind, हमेशा तो वो पागलपन में ही रहता है लेकिन कभी कभी वो सही नॉर्मल बिहेव भी करता है। तो पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर हुआ है? अगर कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम एंटर हुआ है जिस टाइम वो नॉर्मल बिहेव में था, वो सैनिटी के पीरियड में था, जिसको हम लूसिड इंटरवल बोलते हैं। तो अगर लूसिड इंटरवल में था देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड, और अगर वो पागलपन में था तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। तो पर्सन जनरली साउंड माइंड का है लेकिन कभी कभार पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कौन सी स्टेट में किया था उसने, उस पर डिपेंड करता है। साउंड था तब किया था तो वैलिड है, जब अनसाउंड था, पागलपन का दौरा पड़ा हुआ था, उस टाइम किया तो वॉइड है। ठीक है, एक आदमी जो हमेशा पागल ही रहता है लेकिन कभी कभार वो साउंड माइंड का हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कब किया, जब पागलपन में था तब या फिर साउंड माइंड में था। तो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली टाइम पे क्या था वो इंपॉर्टेंट है। पर्सन who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may make a contract when he is of sound mind, जब वो sound mind का है तो contract कर सकता है। पर्सन who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind cannot enter into a contract, हमेशा सही रहता है लेकिन कभी कभार पागलपन करता है। तो जिस टाइम पागलपन करता है उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर करता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। चलो सम अप कर लेते हैं फटाफट से। हमने आज देखा कि अनसाउंड माइंड के आदमी वे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते टाइम कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ सकते हैं और जो अपने लिए रेशनल जजमेंट नहीं ले सकते हैं। तो कौन कौन लोग आते हैं अनसाउंड माइंड के अंदर? ये सब पार्टीज हैं अनसाउंड माइंड में, और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या सिचुएशंस होगी? हमने देखा इडियट अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है विल बी वॉइड एब इनिशियो, हर सिचुएशन में वॉइड होगा क्योंकि इन लोगों में कभी समझ आती ही नहीं है। फिर हमने देखा लूनेटिक्स होते हैं जिनको इंटरवल्स आते हैं, कभी सैनिटी का इंटरवल कभी इनसैनिटी में। तो जब सैनिटी में था, साउंड माइंड का था, कॉन्ट्रैक्ट करेगा पूरा वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब अनसाउंड माइंड का था, कॉन्ट्रैक्ट करेगा इनवैलिड होगा। ड्रंकन इंटॉक्सिकेटेड होते हैं जो लोगों ने उस टाइम जब नशे में धुत थे, इंटॉक्सिकेटेड मतलब और भी खाली जो है दारू के अलावा भी बहुत सारे नशे होते हैं, तो कुछ भी नशा किया हुआ है तो उसके नशे में अगर धुत था उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वैलिड नहीं होगा, लेकिन अगर बाकी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वैलिड होगा। हिप्नोटाइज्ड हमने देखा किसी के प्रभाव में आ रखे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। डिलीरियस फ्रॉम फीवर, बहुत ज्यादा हाई फीवर हो रखा है, स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। और उसके बाद देखा मेंटल डीके हो गया है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब सर पॉइंट ये आता है कि सर ये प्रूव कौन करेगा कि उस टाइम पे क्या था, सैनिटी थी कि इनसैनिटी थी, साउंड माइंड था कि इनसाउंड माइंड था?
प्रूव का बर्डन किस पे होगा वो देख लेते हैं। देखो केस है वेयर ए पर्सन इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, एक आदमी जो हमेशा साउंड माइंड का ही होता है, तो कोर्ट भी मान के चलेगा कि वो साउंड माइंड का ही था। अगर वो ये चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम वो साउंड माइंड में नहीं था, तो उसको ही प्रूव करना पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना चाहता है उस पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि उस टाइम वो साउंड माइंड का नहीं था। फिर है वेयर ए पर्सन इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, एक आदमी जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का रहता है, यानी वो हमेशा पागलपन के अंदर ही रहता है, कभी कभार साउंड माइंड का हो जाता है। इस केस के अंदर उस पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करवाना चाहता है, क्योंकि जनरली वो अनसाउंड माइंड का होता है, तो कोर्ट मान के चलेगा कि पर्सन अनसाउंड माइंड का ही था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। लेकिन जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म करना चाहती है, जो कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म करना चाहती है, उस पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि ये भले ही जनरली अनसाउंड माइंड होता है, लेकिन जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ उस टाइम पूरी तरह से साउंड माइंड का था। इन केस ऑफ ड्रंकननेस और डिलीरियम फ्रॉम फीवर और अदर कोजेज, यानी मेंटल डीके या फिर हिप्नोटाइज्ड, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही वाज डिलीरियस फ्रॉम फीवर और वाज सो ड्रंक एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइज ऑन द पर्सन हु चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है कि जब ये सारे जो लोग हैं वो जनरली एकदम नॉर्मल आदमी होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोर्ट को ऐसा लगता है कि इनके अंदर कोई भी दिक्कत है नहीं, बट इन स्पेशल सिचुएशंस के अंदर उनका माइंड सही नहीं था, ये उनको ही प्रूव करना पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज करना चाहते हैं। यानी कि जनरल पर्सन है, कोर्ट मान के चलेगा इनके साथ इस सिचुएशन में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। बट अगर आप चाहते हो कि आप डिलीरियस फ्रॉम फीवर सिचुएशन में थे या हिप्नोटाइज्ड थे, तो आपको खुद को ही प्रूव करना पड़ेगा कि हिप्नोटाइज्ड थे, दैट्स वाई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए। और बाकी की जो भी पोजीशंस है जो अनसाउंड माइंड का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो सारी जैसे माइनर के केस में थी वो सेम रहने वाली है। यानी कि अगर अनसाउंड माइंड के पर्सन के बेनिफिट के अंदर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, एनफोर्स हो सकता है। और अगर अनसाउंड माइंड का पर्सन या उसके डिपेंडेंट्स को किसी ने नेसेसरी सप्लाई की है तो वो उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे अनसाउंड माइंड से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि वॉइड एब इनिशियो होगा वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है उस टाइम स्टेट ऑफ माइंड क्या था। तो बहुत सारे ये पर्सन्स हैं जिनका स्टेट ऑफ माइंड अपने को चेक करना होता है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रूफ अभी बताया मैंने आपको, इडियट में तो हमेशा वॉइड होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ल्यूनेटिक के केस के अंदर दो सिचुएशन है कि जनरली साउंड माइंड का है तो फिर कोर्ट वैलिड मान के चलेगा, आपको प्रूव करने का पड़ेगा कि वो अनसाउंड माइंड का था जब कॉन्ट्रैक्ट किया था। फिर जनरली अगर अनसाउंड माइंड का है तो कोर्ट मान के चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, बट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब साउंड माइंड का था। और फिर बाकी जो सिचुएशंस है उसके अंदर कोर्ट मान के चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ये कोई भी सिचुएशन तब तक नहीं मानता है जब तक आप प्रूव नहीं कर देते हो। तो ये थे सारे पॉइंट्स अनसाउंड माइंड पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड। अभी अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स कौन कौन है और वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।